बोलो जयकारा। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। कल नींद आ गई है, रोटी तो नहीं खाई हुई है सबने। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी भी आवाज नहीं आई। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। थोड़ा सा लगे खुलने में, कल नींद आ रही है आप सबको ना। तो जयकारा बोलने से जो है हमारे अंदर के जितने विकार है वो साफ हो जाते हैं। ये हमारे गुरु महाराज जी का स्वरूप दर्शन है, उसमें साफ किया हुआ है। महापुरुष जितने भी उसमें आते हैं प्रमाण, तो जयकारा लगाने से कहते हैं जो हमारे छोटे मोटे पाप है वो सारे साफ हो जाते हैं। और जब आप सत्संग में आते हैं तो कम से कम जहाँ तक इस जयकारे की आवाज जाएगी वहां तक आत्माएं शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए आपको उसका फल 10% 20% मिलेगा जो आपके खाते में जाएगा। तो बोलो जयकारा। अब थोड़ा सा पहले सत्यम बोधमयम नरुममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नेर्मंडित शीर्ष शुभ्रमुक्तम श्वेतांबरेशोभितम मुक्तामालभूषितम च हृदयं सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यं श्री सद्गुरुं नौम्यं श्री सद्गुरुं नौम्यं। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाधार, जय सेवक नर होते हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, ध्यावत है सब संत। जे ही खोजत ब्रह्मा थके, जे ही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देवा। कहत कबीर सुन साधवा, कर गुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा, राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु की, तीन लोक के वेदनी। गुरु आगे अधीन, गुरु आगे अधीन। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं लेखनी, सब बन राय सात समुद्र मसी करूं। गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः स्मरणीय जगदीश हमारे दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी घटकट वासी भगवान जी के चरणों में दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। अंबाला वाले सतगुरु महाराज जी, जिनकी कृपा और जिनका त्याग, जिनकी तपस्या, और जिन्होंने पैदल चल करके हिमाचल में खास करके मंडी क्षेत्र को, उसमें के कुछ कथन ऐसे आते हैं कि जब वो क्रॉस करते थे पैदल संतोनगर एरिया से, तो कुछ जगह ऐसे खंडर होते थे। तो उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में यहाँ
बड़े बड़े पुल बनेंगे और यहाँ तक कि जहाज यहाँ उतरेंगे। उनके उस समय के 1960s की बातें हैं ये। तो उन्होंने पैदल चल चल कर सारे आपके मंडी क्षेत्र को पवित्र किया है, और उन्हीं में से आप लोग उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ बैठने का जो आपको ये सौभाग्य मिला है, कुछ कुछ हुए हैं। क्योंकि काल भगवान ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि जीव चाहते हुए भी इस लाइन में नहीं आ सकता। बहुत ही जिसको बोलते हैं सजग भाग्य, पिछले जन्म के अच्छे कर्म, इस जन्म के सत्य कर्म जब दोनों मिलकर आपके साथ चलेंगे, तब जाके आप इस पंडाल में, इस प्रयाग में बैठ सकते हैं, वरना इजाजत नहीं है। क्योंकि काल भगवान ने ऐसा जाल बिछाया है, वो रास्ते से ही पीछे हटा देता है। तो उनके प्रताप से हम सभी यहाँ बैठे हैं। जितना भी बगीचा बना हुआ है हमारा, तो ये अम्बाला वाले गुरु महाराज की बड़ी देन है। उनके चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदरणीय सापड़ों वाले महात्मा जी जो दिन रात अपना स्वास्थ्य ना देखते हुए पीछे इतने ट्रबल में रहे, और अभी भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद जन जन तक पहुंचकर उन्हीं के रास्तों में चलते हुए दिन रात न तन की, न मन की, न धन की परवाह करते हुए आप सभी के बीच में आए हैं। और इन्होंने रात को 10 बजे मुझे प्रेरणा दी कि आपने आना है, आपने वादा किया था। तो मेरे साथ तो ऐसे काफी लोग आते हैं, लेकिन कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती है बीच में, इसलिए वो नहीं आ पाए, तो मुझे अकेले आना पड़ा। लेकिन इन्होंने रात को 10 बजे फोन करके मुझे प्रेरित किया कि आपको आना होगा, तो मुझे आना पड़ा। तो इनके चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं सभी जितनी भी जीवात्माएं यहाँ आई हैं गुरु महाराज के चरण चरण में, कि इनका पूरा पूरा लाभ आप सभी उठाएं। जीवन हमारा बहुत थोड़ा है। अभी आपने बहुत कुछ सुना, मेरे ख्याल A to Z आपको इन्होंने सत्संग और अपने भजन के माध्यम से बताया। जागृत होने की आवश्यकता है। जो जागा हुआ होगा वो तर जाएगा, और जो नहीं जागेगा उसका फिर आगे जेल का दरवाजा खुला है। वहां फिर कोई ना वकील होगा, ना दलील होगी, और ना ही कोई अपील होगी। वहां केवल आपके अपने कर्म, केवल मात्र अपने कर्म वहां साथ होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी आप एक ड्रामे का रोल अदा करने के लिए संसार में आए हैं। थोड़ा सा आपको एक रोल दिया गया है, जो आपका पिछला ताना बाना है, जो आपने खाया पिया हुआ है, उसी से बच्चे होते हैं, उसी से माँ बाप बनते हैं, उसी से परिवार बनता है, उसी से रिलेशन बनता है। और जो आपके इस परिवार में रहते हुए जो सत्कर्म होंगे वो आपके साथ होंगे, बाकी सारा संसार के लिए होगा। तो इसलिए जब अभी सावधान कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, महात्मा लोग, महापुरुष लोग हमें चेतावनी देते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, इसे कौड़ियों के भाव नहीं खराब करना है। जैसे कहा है कि रात गुआई सोई के, दिन गुआए सोए, हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदली जाए। हम क्या करते हैं, रात को खूब खा पी के घराटे मार के सवेरे 7-8 बजे उठेंगे और अपने दिनचर्या में चलेंगे। दोपहर होगा, खाना खाया जाएगा, फिर वही शाम होगी, और इसी तरह हम जो अपने सांसों को है कौड़ियों के धाम खत्म कर रहे हैं। तो महापुरुष लोग ये सत्संग की जो घड़ियां मिलती है, इसमें सावधान करते हैं कि आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, और अपना आत्म साक्षात्कार करने के लिए सत्संग में जाना अति आवश्यक है। उसके बिना हमारे जो अंदर के जो 5 विकार अभी बताए कि मन सबका गुरु है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसके साथ सत्य तम और रज ब्रह्मा विष्णु शिव, इसकी व्याख्या अभी की। फिर हमारा हिसाब किताब अभी बताया कि जब हम यहाँ से चलते हैं तो कचहरी में हमारा हिसाब किताब, जो हम अगर सत्यम और रज में ही रहते हैं तो उसका अभी विवरण किया, गरुड़ पुराण का किया, बैतरणी का किया,
और जो हम कमाई करते हैं, मैं देख रहा हूँ ये सारा शहर यहाँ का सुंदरनगर का मंदिरों से भरा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन पहली स्टेज है। इससे पहले मैं इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार इस एरिया में आया हूँ। तो जिसने भी सत्संग रखा है, नीलू क्या नाम बताया था, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गुरु महाराज की उन पर विशेष कृपा हुई है। साथ में हमारे काकू भाई जी आए हैं, ये बहुत ही अच्छे आने वाले महात्मा बनेंगे आपके एरिया के, क्योंकि इनके भाव बड़े अच्छे हैं। और साथ में हमारे शकुंतला बहन जी वहां से डिंगू से क्या बोलते हैं, नेर चौक से आए हैं। उन सभी के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है। और भाईजान बहुत से आए हैं जो जानते हैं, उन सभी के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है। और जितने भी यहाँ संगत आई हुई है, जहां जहां से भी आई हुई है, मेरा सभी को जय सच्चिदानंद और प्रणाम। अभी हमारे मीना बहन जी का मैं अटेंड नहीं कर पाया, ये अभी एक दो बार ही मुलाकात हुई, लेकिन इनके भाव हाँ मैंने वैसे ही पहचान लिया। तो इनके भाव देखे मैंने अभी पीछे जो इन्होंने स्वरूप दर्शन गुरु महाराज जी का जो पाठ किया, जैसे हमारा भागवत होता है उसी तरह ये जो हमारे स्वरूप दर्शन में जो चीजें लिखी गई हैं, उसमें बिल्कुल प्रमाणित है कि जिंदगी क्या है। और गुरु महाराज जी जो साक्षात पार ब्रह्म के रूप में इस संसार में आए, हमारे प्रथम बादशाही और सेकंड बादशाही ने जो तपस्या की जीव कल्याण के लिए, उसका बहुत ही अच्छा विवरण उसमें दिया गया है। हालांकि छठवीं बादशाही बैठी हैं, हम उनके दर्शन भी करके आए, साक्षात रूप है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। लेकिन जो त्याग और तपस्या प्रथम और सेकंड बादशाही ने किए, हमारे गुरु महाराज जी जो हमारे अंदर बैठते हैं, जिनका हम ध्यान करते हैं, उन्होंने सारा जीवन अपना 13 साल 1 महीना 2.5 फुट की गुफा में रहकर और नीम के पत्तों से गुजारा करते हुए जन कल्याण के लिए कितना त्याग किया, इस रूप दर्शन में बहुत अच्छी तरह उस सारी चीजें व्याख्यान की हुई है कि वो किस रूप में आए और कितने थोड़े समय में ही उन्होंने जीवों का कल्याण किया। हजारों लाखों जीव तारे, हजारों साधु बनाए, हजारों परिवार के परिवार उन्होंने सत्संग के माध्यम से इस रास्ते में चलाए ताकि जीवों का कल्याण हो। क्योंकि गुरबाणी में लिखा गया है कि कोई बिरला जीव बोलते पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रगट्यो, तब जाके कहीं आपको ये ऐसा दरबार मिलता है, वरना बड़ा मुश्किल है। इस जो जला हुआ है, काल भगवान ने ऐसे जाल बिछाए हुए हैं चारों तरफ से कि आपको स्पेस ही नहीं रखा हुआ है कि आप इस, क्योंकि जैसे आजकल हमारी सरकार है, सरकार जो सत्ता में होगी वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा कोई अच्छा आदमी बाहर जाए। तो तरह तरह के प्रलोभन देकर ये जो हमारा, जैसे बोलते हैं कि सत्संग और गुरु महाराज जी की चरण शरण से जाने के सिवाय आप कहीं भी जाइए, आपको खुली छूट है। मंदिर बनाइए, 4 धाम जाइए, हरिद्वार नहाने जाइए, गंगा नहाने चाहिए, तीर्थ नहाने जाइए, जहां मर्जी जाइए, आपको खुली छूट है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस आपका गरुड़ पुराण के अनुसार वहां तक खत्म हो जाएगा जब आप उस दरबार में पहुंचेंगे, धर्मराज के दरबार में। और सहजो भाई कहती हैं कि मृत्यु के समय जो मनमुख होगा, जो गुरु चरण शरण में नहीं आया होगा, उसको कितना कष्ट होता है। सहजो मृत्यु समय कष्ट होए अपार, हजार बिच्छू ज्यों काटे डंक मारे एक सार। मतलब 1000 बिच्छू एक बार में काटेंगे, उतना दर्द आपको, जो अभी महात्मा जी ने कहा कि उस समय मुंह से क्या होता है, आपने देखा होगा, मैंने तो प्रैक्टिकल देखे हैं सारे। उसमें मुंह से आपके सफेद झाग निकला होता है और नीचे बुरा हाल होता है। क्यों? क्योंकि जो यम के दूत आते हैं, लाल बर्छे होते हैं, बहुत बड़े बड़े
और ड्रम, काले ड्रम के बराबर उनका नाक होता है। और ये सीन हमारे महात्मा जी ने देखा हुआ है प्रैक्टिकल। जो नाम का अभ्यास नहीं करते उनको गुरु महाराज जी चेतावनी देने कई बार आते हैं और उस सपने में आपको क्लियर हो जाता है। कभी प्रैक्टिकल देख लेना जो इस रास्ते में चलना चाहता है। तो इसलिए जो ये दरबार हमें मिला है इसका पूरा पूरा लाभ हमें उठाना है। और जो ऐसी समझ एक बार बन जाती है, जिस जीव की 24 घंटे आपको मिलते हैं, 24,000 सांसें हम दिन और रात में लेते हैं। और महापुरुष लोग कहते हैं कि 24,000 में से 3,000 दसवां हिस्सा हमारा, जो हम डेली कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा, और जो हम रूहानी कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा आपका नहीं है। क्योंकि उसी तरह जो 24,000 सांस हम दिन और रात लेते हैं उसमें से आपका 10वां हिस्सा जो है गुरु महाराज जी की चरण शरण में हमें देना है। मतलब 3,000 2,500 सांसें डेली आपने गुरु महाराज जी को लगानी है। आपको बहुत ही सुलभ और सरल तरीका महात्मा जी ने, या जो भी जहां से भी आपने नाम लिया हुआ है, जिसने नाम लिया हुआ है, जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। ये जो मंदिरों की मैं बात कर रहा था, मंदिर सीमित मात्रा में है। वो पहला जैसे अब बच्चा पढ़ने जाता है केजी से नर्सरी से पहली क्लास में, उसी तरह जाप है। जाप हमारी पहली स्टेज है। मतलब आप फिर रख लो कि केजी से हम पहली क्लास में जा रहे हैं। अगर सारी जिंदगी जाप में निकल गई तो 84 से नहीं पढ़ सकते, ये प्रमाणित है। और जैसे भी कहा कि राम कृष्ण से को बड़ा तीनों गुरु कीन, 3 लोग के हुए धनी गुरु आगे धीन। ये शास्त्र कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं कि राम और कृष्ण के पुजारी 92% से ऊपर हैं। लेकिन असली बात को हम नहीं जान रहे हैं। हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, उजाले की तरफ नहीं जा रहे हैं। मंदिर में जाने की स्टेज है, पढ़ाई की भी स्टेज होती है। पहले हम पहली क्लास से फिर 10वीं पास करते हैं, फिर 12वीं करते हैं, फिर MA करते हैं, फिर आगे और कोर्स करते हैं, फिर PhD लास्ट हो जाती हैं। उसी तरह हमारे रूहानी मार्ग में भी स्टेज है। जाप जितना भी आप मंत्र जाप करते हैं, माला करते हैं, ओम नमो शिवाय हो गया, या माता का मंत्र हो गया, या गायत्री हो गया, त्र्यंबकम यजामहे स्पंदी पुष्टि वर्णम उर्वारिक नाम मृत्यु मुख से मापते, आपका महामृत्यु जाप हो गया, और होम भोस्वा तस्वितरण भर्गो देवस्य देवी दिनो प्रचोदय, आपके गायत्री मंत्र हो गया, राम राम हो गया, कृष्ण कृष्ण हो गया, भय गुरु हो गया। बथेरे मंत्र है जो आपको, मतलब आज जो चला हुआ है हमारा ताना बाना संसार का, इसके पीछे बहुत से रहस्य हैं जो यहाँ नहीं बताए जा सकते। वो आप अलंकन खुद कर सकते हैं घर में बैठ के। जब आप स्वरूप दर्शन पढ़ेंगे कि हमारा रास्ता कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्या हमें मंदिरों और मस्जिदों और उस गुरुद्वारे में जाने तक ही सीमित रहना है या उससे आगे बढ़ना है, वो प्रेरणा कब मिलेगी, इस चीज को जानना है। सत्संग में ही मिलेगा आपको, बाकी कोई भी इस संसार में कोई भी और माध्यम नहीं है। फिर दूसरी स्टेज आ जाती है अजपा मरे। ये मरने का शब्द कबीर जी ने इसलिए यूज किया है कि खत्म हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। जब हमारी चेतना बाहर निकल जाती है तो हमारे शरीर का भी एंड हो जाता है। ये भी एक किराए का मकान है, एक तरफ से किराए का मिला हुआ है हमें। कुछ घड़ियां जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन घड़ियां लिखी गई है आपकी सबकी, कि कितनी घड़ियां आपने इस संसार में रहना है। उससे बाद आप एक घड़ी भी, एक सांस भी नहीं ले सकते। और ये प्रमाणित है कि 3 लोक 14 भुवन की प्रॉपर्टी आप एक तराजू में रख दें और एक सांस के लिए अगर दूसरे तराजू में रखें तो आपको वो सांस नहीं मिलेगी। ये ध्यान रहे कि हमारी सांसें अनमोल हैं, एक एक सांस की वैल्यू बहुत भारी है। तो इसलिए अजपा जो सांसों से चलता है, जो यहाँ गुरुमुख बैठे हैं, मैक्सिमम गुरुमुख ही बैठे होंगे,
तो उनको ये पता है ये दूसरी स्टेज है हमारी, सेकंड स्टेज। जाप मरे अजपा मरे। जब आप इस स्टेज से आगे निकलेंगे फिर आपकी थर्ड स्टेज आएगी, अनहद भी मर जाए। अब जिसने अभ्यास किया है या जो अभ्यास करता है उसको अनहद का पता है, बोलने से नहीं होगा। ये पर्सनल ज्ञान है, आपके पास है, आपको खुद को जानना है, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। कम सुन रहा होगा उसका, जैसे भी 4 प्रकार के लोग बताए इन्होंने, ऊंगे सूंगे चुंगे और ढूंगे, 4 प्रकार के जैसे भी जीव बताए, उसको उस हिसाब से उसको जो है उसका फल मिलेगा। लेकिन जाप जो नाम की कमाई आप करेंगे या अजप्पा आपने किया और उसके बाद जब अजप्पे की स्टेज भी चली जाती है, जाप मरे अजप्पा मरे, अजप्पा भी चला गया, अनहद आ गया। अनहद में जब आप धुन अंदर की जो हमारे अंदर 24 घंटे धुन चल रही है, जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद जो चेतना है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, एक जब तक हमारे अंदर चेतना है तब तक हम जीवित हैं। सूरत उसको क्या कहते हैं, सूरत समाई शब्द में। अब शब्द क्या है, शब्दे धरती शब्दे काश, शब्द शब्द भयो प्रकाश। जो शब्द है, शब्द से ये सारा संसार चला हुआ है, गुरबाणी कहती है। तो जो जब हमारी सूरत आगे हो जाएगी, मन पीछे हो जाएगा, तो शब्द अंदर से अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जो बड़े बड़े महात्मा लोग हुए हैं, जितने भी संसार में आए हैं, जिनको तत्वदर्शी संत कहते हैं, ये लास्ट स्टेज है। सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। हमने उस स्टेज में पहुंचना है, हमें उस स्टेज तक अपनी जागृति करनी है जहां सूरत शब्द में समा जाए। वहां काल का कोई ही मतलब नहीं है कि काल वहां आ जाए और हम काल के दायरे से बाहर हो जाएंगे। फिर हमारा रास्ता जो है सतखंड का बनेगा, जो असली धाम, जिसको हम निज धाम कहा जाता है। हम पहले कहा करते थे कि निज धाम क्या होता है, ये कौन सी बात करते हैं, अपना घर क्या होता है। ये सारे बाकी घर हमारे नहीं है। हम कैद में हैं, जेल में हैं, तरह तरह की यातनाएं झेल रहे हैं। और मेरे ख्याल इसमें कहा गया कि नानक दुखिया सब संसार, गुरबाणी में आता है, सुनना चाहिए। नानक दुखिया सब संसार हम कई बार देखते हैं, जीव आते हैं हमारे पास। हमारा तो कुछ पहले से ऐसा रहा है कि बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि तरह तरह के जीव आते हैं। हम कई बार प्रैक्टिकल देखते हैं कि हमारे घर में बड़े कष्ट है, हम अपने आप को सोचते हैं। लेकिन जब दूसरा जीव हमारे पास आता है, जब हम उनके कष्ट देखते हैं तो हम सोचते हैं हमारे तो कुछ भी नहीं है। और प्रत्येक जीव के साथ है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि मैंने आज तक जितना एक्सपीरियंस किया, जहां मैं गया, जिस घर में गया, या जो कोई जीव मेरे पास आया, तो मैंने देखा कि उनके कष्ट हमारे से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसके लिए नानक दुखिया सब संसार। सुखी क्यों केवल वो है जो गुरु महाराज जी की चरण शरण में जुड़ा हुआ है, नाम का अभ्यास कर रहा है। और गुरु महाराज जी तभी कृपा करेंगे जब आप अभ्यास करेंगे, वरना नाम ले लिया, टुकड़ी में रख लिया, उसके अब कई चीजें बहुत लंबी लंबी, इसमें सत्संग बड़ा लंबा चला जाता है। मैं छोटा छोटा शॉर्ट में बता रहा हूं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं कि भगवान उसकी ही सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करेगा। अगर आप ये बैठ के सोचेंगे भाई मेरे को, मान लो मैं थाली में रोटी रखी हुई है, गुरु महाराज जी मुंह में डालेंगे, तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखता है और आपको नियम बताता है कि ये सवेरे पेट खाली खानी है, ये खाना खाने के बाद खानी है, ये दोपहर में गर्म पानी से खानी है, और शाम को खाना खाने के बाद गर्म पानी से या दूध से खानी है। आपको नियम बताए जाते हैं। और अगर आप नियम फॉलो करते हैं तो आप एकदम से तंदुरुस्त हो जाते हैं, और अगर आप नियम फॉलो नहीं करते तो आप ठीक नहीं होते। इसी तरह हमारा रूहानी मार्ग जो है,
इसमें गुरु महाराज ने 5 नियम बताए हैं। रोज बताए जाते हैं 5 नियम: आरती, पूजा, सत्संग, सिमरन और ध्यान। अब मैंने देखा बहुत सी जगह में जाता हूं, मैं एक्सपीरियंस करता हूं कि 1-1 मिनट तक आरती नहीं होती। वो फिर क्या, आप कौन से नियम आप फॉलो करें और क्या आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं गुरु महाराज से? आप एक रूटीन बनाइए। जब आप रोज आपको नाश्ता चाहिए, आपको लंच चाहिए, आपको डिनर चाहिए, तो क्या अपने आत्म साक्षात्कार के लिए आपको अपने नियम नहीं चाहिए? क्या आप आरती नहीं करेंगे? या आप जो आपको टाइम दिया गया है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे से 2-2.5 घंटे तक आपको सिमरन करने के लिए दिया जाए, इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। केवल जब सत्संग मिलता है, थोड़े दिन आपको जागृति आती है, उसके बाद हम फिर 0 पे आ जाते हैं। वही रूटीन चल पड़ता है, क्योंकि जो काल और माया का जाल है वो हमारे को बुला देता है कि चल भाई इधर को चल, परे क्यों जा रहे हो आप इधर आइए मेरे साथ। यही कारण है हमारा, जो हम दुखी हो रहे हैं और हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं और जो हमारे घर में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, कोई केस चल रहा है। ये कारण सबसे बड़ा हमारी अपनी ही कमियां हैं। अगर एक स्वतंत्र इस संसार को ही अगर स्वर्ग बनाना है तो नियमों का पालन करो। मैं गारंटी देता हूं, जो प्रश्न आप बाहर पूछेंगे, आप अपने आप से पूछेंगे, अपने आप ही उनका हल मिलेगा। 4 बजे उठ के आप प्रश्न किया करें कि मैं कौन हूं, या मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे कहां जाना है और मेरा मकसद इस संसार में आने का क्या है। कभी प्रश्न करना 4 बजे उठ के अपने आप से। उसके बाद आधा घंटा आप मौन हो जाना और गुरु महाराज जी का ध्यान करना, और उसके बाद अपने आप से जो आपका प्रश्न हल नहीं हो रहा होगा, उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना। 1 नहीं, 2 या 3, मैं 100% बता रहा हूं कि तीसरी बार में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपको समाधान मिल जाएगा आपके उस प्रश्न का जो आपको चल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और विश्वास पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास करना, अपने नियम में रहना, और दूसरी बात ध्यान रहे कि जो हम कर्म करते हैं, बहुत से महापुरुषों के एग्जाम्पल हैं कि जो ऑनेस्टी से कमाया हुआ धन है, उसका अगर हम सही जगह में थोड़ा बहुत उपयोग सेवा, सत्संग और दूसरी चीजों में लगाते रहेंगे, तो आपके घर में वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका कोई भी दुविधा नहीं होगी। दुविधा कहाँ होती है? जब घड़े में मान लो पानी उसके ऊपर भर देंगे तो उड़ना शुरू हो जाता है, उसमें जो ज्यादा भरेंगे हम। उसी तरह बैलेंस अगर हमारी लाइफ नहीं होगी, बैलेंस होगा, स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ तीनों का जब बैलेंस होगा। पुरुषार्थ आप जानते हैं क्या होता है, जो हम डेली संसार के लिए कर रहे हैं, और स्वार्थ जो अपने लिए कर रहे हैं, और परमार्थ जो ये सारा आप अभी कर रहे हैं। तो इन तीनों का जब बैलेंस होगा तो आपके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। तो एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए हमारा ये तीनों का संगम होना बड़ा जरूरी है। और जब आप ये जो कर्म है हमारे, ये 3 प्रकार के हैं। बड़ा लंबा विषय है, पर मैं छोटा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो हमारा प्रारब्ध लिखा होता है, वो हम इस संसार में आके परिवार के रूप में उसको अमल में लाते हैं। जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई पीएन बना हुआ है, कोई जज बना हुआ है, ये सारा प्रारब्ध है। और प्रारब्ध को बदलना केवल संतों के हाथ में ही होता है, बाकी सृष्टि में कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो प्रारब्ध को बदल सकता है। जो संचित कर्मों का ढेर है, जब से हमने हाथ खड़े किए हुए हैं सत्पुरुष के लोक में, जो हमारा निजधाम है, हम हाथ खड़े करके आए हुए हैं। वहां से हाथ खड़ा करके, सबसे पहला हाथ जो वहां खड़ा हुआ था वो भवानी माता का है, भवानी जी ने खड़ा किया था वहां। उसके बाद हम सारे जीव जितने भी यहाँ आए, हमने उसके 72 युगों तक इस काल भगवान ने तपस्या की थी वहां, और इनका रूप देख के हम ललचा के इस संसार में आए हुए हैं, और उसने अपने जंगल में हमारे को फंसाया हुआ है और हम जेल में हैं।
तो उससे छूटने के लिए, जो हमारे संचित कर्मों को हटाने के लिए जो नाम रूपी आपको हीरा मिला हुआ है, जिसको हम हाइड्रोजन बम का नाम देते हैं, एक सांस ऊपर जाती है और एक नीचे ऊपर जाती है। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं हर जीव के। 3.5 करोड़ का फायदा ऊपर सांस, और जब नीचे उतरती है 3.5, 7 करोड़ एक बार में। तो हमारे संचित कर्मों का जो सफाया होता है, जैसे अभी बताया कि एक छोटी सी तीली कुन्नू को जला देती है, बड़े बड़े महलों को जला देती है, जितना भी उसके आगे आता है जला देता है। उसी तरह नाम जो है वो अंदर जितने हमारे संचित कर्म करोड़ों सालों से चलते हम आ रहे हैं जीव, वो सारे खत्म करता है नाम का जाप। इसलिए 2.5 घंटे क्यों बताए गए हैं? 2.5 घंटे इसलिए बताए गए हैं कि हमारा जो हिसाब किताब है बहुत लंबा है। अब आप इसी अगर हमारे भी जैसे मान लो कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 20 साल का है, हमारे इस जन्म के कर्म जब तक हमने शुद्ध कर्म नहीं किए तो वो तो इस जन्म के भी बन रहे हैं हमारे। और जब पता नहीं हम कितने जन्म लेके यहाँ पहुंचे हैं, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष तो अभी बताए, लेकिन हो सकता है उससे पहले भी हम 12 करोड़ 40 लाख पहले उससे काट के आए हों। हमारा पता नहीं कौन सा जन्म है। तो वो जो सारे जितने भी कर्मों का, संचित कर्मों का ढेर हमारे सिर पे है, उसको केवल नाम ही काट सकता है। बाकी अगर आप जाप में रहें तो जाप में इतना कहा गया है कि केवल इस जन्म के जो आपके कर्म हैं, जो हम उल्टा सीधा करते हैं, उसका थोड़ा बहुत बैलेंस बनता है। बाकी संचित कर्म आपके वैसे ही वैसे खड़े रहते हैं और फिर हमारे को 84 लाख में जाके फिर जन्म लेना पड़ता है और आवागमन का चक्कर हमारा इसी तरह चला हुआ है। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो गया समय, तो मैं ज्यादा ना अब समय लेता हुआ फिर कोई नहीं, अगले सत्संग में आपको और अच्छी चीजें बताएंगे। अभी और भी चल रहा था, मैं परिवार के बारे में बताता, लेकिन कोई नहीं, अगले सत्संग में तो कोई ऐसा शब्द निकला हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, उसे यहीं रखें, और जो अच्छे लगे हों उसे अमल करें। और मेरी सभी से यही बेनती है कि आप सारी जितने भी यहाँ जीवात्माएं आई हैं, सभी प्रेमी लोग आए हैं, अपना एक रूटीन बनाए जिंदगी का, क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी है। मैंने ऐसा देखा है कि सवेरा हो रहा है, शाम हो रही है, दूसरा दिन नहीं हो रहा है। तो हमें जो समय मिला हुआ है उसका पूरा लाभ उठाएं। जैसे भी आप यहाँ बैठे हुए, बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज के इस चलायमान संसार में अगर आप इतने अच्छी और इतने कंसंट्रेट होकर ऐसा सत्संग सुनते हैं तो आपके ऊपर मुझे लगता है कि गुरु महाराज की बड़ी अति कृपा है। और ये घड़ियां आपकी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती हैं। आपके रजिस्टर, जो हमारा रजिस्टर बनता है चित्रगुप्त द्वारा, उसमें ये घड़ियां आपकी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। जितना आपने श्रवण किया, जितना आपने ध्यान दिया, उसका सारा लेखा जोखा हमारा लिखा जाता है। और ये आपकी अटल पूंजी के रूप में जो अभी सत्संग मिला, जो घड़ियां आपने लगाई, वो आपके रजिस्टर में एंटर हो गई है और ये तब तक रहेगी वहां जब तक आपका रास्ता सतलोक का नहीं बना। जहां हमारा निज धाम है वहां तक हम नहीं पहुंचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे श्रवण किया। तो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय।